बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में भी मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन फिर क्यूरीज आ रही हैं तो मैं इसके बारे में दोबारा आपको बता देता हूँ। ज़रई ज़मीन का मैं बता चुका हूँ। प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट या ज़रई ये रेजिडेंशियल प्लॉट कैसे ख़रीदा जाता है। भाई ये दो कैटेगरीज हैं, एक सोसाइटी बेस्ड कैटेगरी है और एक प्राइवेट लैंड कैटेगरी है। प्राइवेट लैंड जो अर्बन प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है उसमें भी आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं, खा वो कमर्शियल हो या अर्बन कमर्शियल हो या अर्बन रेजिडेंशियल। और सोसाइटी में भी आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं, खा वो कमर्शियल हो खा वो रेजिडेंशियल हो। अब इस बाइफर्केशन के बाद, इस तकसीम के बाद, अब आपने देखना यह है कि आप प्राइवेट लैंड ख़रीद रहे हैं या आप एक सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं। अगर आप एक सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं तो आपको जिसके साथ भी आप प्लॉट ख़रीदने का, खा वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, आप सौदा करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है फ़ोटोकॉपीज़ की शक्ल में। पहले तो आप उसकी तस्दीक करें उस सोसाइटी के ऑफिस से जाके कि आया इस प्लॉट का ये मालिक है या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आया ये प्लॉट जो है ये मॉर्टगेज के ज़ुमरे में तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी सोसाइटी अप्रूव होती है तो उसका 25% या 30% जो अथॉरिटी है जो उसको अप्रूव करती है वो 25% या 30% प्लॉट्स अपने पास बतौर मॉर्टगेज रखती है। क्यों रखती है अथॉरिटी? जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किसी सोसाइटी को अप्रूव करती है तो वो ये 25% या 30% अपने पास रिटेन क्यों करती है बतौर मॉर्टगेज? वो इसलिए करती है कि पीरियडिकली वो उनको रिलीज़ करती है। सड़कें बननी चाहिए, प्लॉटिंग होनी चाहिए। फेज़ 1 बन गई सड़कें, बन गई प्लॉटिंग, 5% रिलीज़ कर दिए। सेवरेज का निज़ाम पूरा होना चाहिए, 5% रिलीज़ कर दिए जब सेवरेज का निज़ाम पूरा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, आ गई, 5% रिलीज़ कर दिए। गैस कनेक्शंस आने चाहिए, गैस की पाइपिंग होनी चाहिए मुकम्मल, हो गई, 5% रिलीज़ कर दिए। मस्जिद बननी चाहिए, पार्क बनने चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए, ग्रेवयार्ड बनना चाहिए मुकम्मल तौर पे, इसी हिसाब से वो रिलीज़ करते जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एलडीए मालिक बन गई। एलडीए ने अश्योरेंस के लिए वो मॉर्टगेज किए होते हैं अपने पास। आपने ये तस्दीक करनी है सोसाइटी के ऑफिस से कि आया ये प्लॉट मॉर्टगेज का प्लॉट तो नहीं है। अगर ये मॉर्टगेज का प्लॉट है तो ये किस ज़ुमरे में है? सेवरेज के ज़ुमरे में है, सड़कों के ज़ुमरे में है, पार्क्स के ज़ुमरे में है, मार्केट के ज़ुमरे में है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़ुमरे में है। जिस ज़ुमरे में वो मॉर्टगेज के में आता है वो आपने देखना है कि क्या वो काम कंप्लीशन के नज़दीक तरीन है या कंप्लीट हो गया है या मॉर्टगेज रिलीज़ प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा। मालिक वही होगा लेकिन वो मॉर्टगेज होगा। रिलीज़ तब होगा जब वो रेक्विजिट काम जो है वो हो चुका होगा। अब वो आपने देख लिया कि ये मॉर्टगेज है या नहीं है, उसके मुताबिक उसका प्राइस फ्लक्चुएशन आती है। उसके बाद जो एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने उस सोसाइटी की वेरिफिकेशन करनी है कि क्या वो सोसाइटी इनलिस्टेड है उस अथॉरिटी के पास, कहीं वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं, कहीं तो वो फ्रॉड सोसाइटी तो नहीं, उसका वजूद है। अगर है तो अप्रूव्ड सोसाइटी पे है या अंडर प्रोसेस सोसाइटी के है। ये सबसे अहम काम है। जब आप इसकी भी तस्दीक कर लेंगे और उसके बाद आपने ये देखना है कि वो सोसाइटी रजिस्टर्ड सेल डीड बेस्ड है या ट्रांसफ़र लेटर बेस्ड है या दोनों। कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ तो तल्लक वास्ता नहीं है,
लेकिन उनका तल्लक वास्ता इंडिपेंडेंट हैसियत से है। अब उसमें भी आपने मज़ीद देखना है कि आया वो जो सोसाइटी है, खा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, खा वो प्राइवेट सोसाइटी है, उसकी कोई बॉडी है, उसकी कोई कितनी एनुअल जनरल मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसका प्रेसिडेंट कौन है और कब कब इलेक्शन होते हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है और कब कब इलेक्शन होते हैं। ये सारे मामलात आपने वेरीफाई करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त। जब ये आप सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद प्रोसेस अदायगी का वही है जो मैं आपको ज़रई ज़मीन में बता चुका हूं कि बयाना होगा, बयाने के बाद ट्रांसफ़र होगा या रजिस्ट्री होगी। उम्मीद करता हूं कि इस बारे में मैंने आपको एक स्नैपशॉट दे दिया।